आज की हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि आप लोगों ने पहले से तकरीबन इसका जिक्र किया होता है कि एक्सपोनेंट्स यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अपने एक्सपोनेंट्स होती हैं हमारी पावर्स। ठीक है, हमें पता है कि अगर 1 की पावर 6 है या x की पावर 4 है तो ये एक्सपोनेंट्स हैं यानी कि पावर्स हैं। हम इनको इंडाइसिस भी बोलते हैं। इनका जो सेकंड नेम होता है या दूसरा नेम होता है हम उनको इंडाइसिस भी बोलते हैं। INDICES। ठीक है, ये आप लोग ने इसका पढ़ा होता है, लेकिन हम एक थॉरो रिकैप करेंगे ताकि एक स्ट्रॉन्ग बेस हमारी यहाँ से बन जाए आगे वाली चीज़ों की। ठीक है, हम बात करते हैं पहले कि हमारे पास बेसिक क्या चीज़ है। हमें फॉर सपोज बोला जाता है कोई नंबर है विद द पावर। ठीक है, इसको हम मैंने आपको जैसे कि बोला एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी कि पावर जो हमारी है उस नंबर की। ठीक है, ये जो है हमारी बेस हो जाती है, यानी कि जिस पे पावर लगी हुई है, और ये होल जिसको हम बोलते हैं कि ये किसी बेस पे एक्सपोनेंट है तो उसको हम पावर की फॉर्म में बोलते हैं या पावर है इस पे लगी हुई। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ समझाऊं कि फैक्टर, ये जो वर्ड है 3 का फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना। उसकी वजह ये है कि हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट इंडाइसिस का है या एक्सपोनेंट्स का है, ये थोड़ा आसान हो जाता है। ये फैक्टर वाली जो चीज़ है, फैक्टर का मतलब है कितनी दफ़ा। मतलब यहाँ पर अगर 5 का क्यूब लगा हुआ है या 5 की पावर 3 है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 5 को कितने फैक्टर से या कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें इसी को डिस्कस करते हुए, तो ये हमारा एक पहला लॉ एक कह सकते हैं हम कि हमारे पास फॉर सपोज एक नंबर है x और उसकी पावर है n। n का मतलब है कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट और मल्टीप्लाई इज द सेम। ठीक है, तो कितनी दफा हमारे पास ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है खुद अपने आप से। ये नहीं कि आप 2 × 3 को एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते, क्योंकि हमारे पास बेस ही सेम नहीं है। बेस तो सेम होना जरूरी है, जाहिर है, जिस तरह यहाँ पर 5 5 5 बेस सेम है हमारे पास, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको एक नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब, कि कितने फैक्टर से या कितनी दफा आपस में वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं कि x विद द पावर ऑफ n, और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम इट इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ, यानी कि जितनी दफा वो अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर इसी तरह हमारी होती है, आगे चलते हैं, हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं इसका, जिसमें हम जिक्र करते हैं इसकी मल्टीप्लाइंग पावर्स, कि अगर पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, मतलब दो पावर्स, हम पावर्स इनको पूरे को बोल रहे थे कि कोई ऐसा वेरिएबल या ऐसा नंबर जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ हो। ठीक है, तो हम जब उन दो एक्सपोनेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अब आप यही देखें फिर भी यहाँ पर हमारे पास बेस सेम होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि बेस सेम है, तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो उनकी पावर्स को हम एड अप कर लेते हैं। ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास एक नंबर आता है, ठीक है, 2, और 2 को 2 द पावर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 3 से। हमारे पास देखें बेस सेम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इनकी पावर्स को ऐड अप कर लिया, 6 + 3, और ये इसकी पावर 9 आ गई। जब इसकी हम पावर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 512 आंसर आ जाएगा। लेकिन हम एक चीज जनरेट कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं इधर से, कि अगर दो ऐसी पावर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर हम नॉर्मली ऐड अप कर लेते हैं, उनके एक्सपोनेंट सॉरी हम ऐड अप कर लेते हैं। ठीक है,
तो 6 + 3 हमने यहाँ 9 कर लिया। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। फिर हम आगे चलें अगर, तो हमारे पास, अच्छा, इस रूल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि बुक्स में भी लिखा होता है, मल्टीप्लाइंग पावर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के भी नाम से हम इसको जानते हैं। अब इससे आगे चले हम, फिर हम डिस्कस करते हैं डिवाइडिंग पावर्स, जब पावर्स आपस में डिवाइड हो रही। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सॉरी गाइस। जी, अब हम पढ़ते हैं डिवाइडिंग पावर्स, जिनको हम दूसरे कह सकते हैं, दूसरे अल्फाज में या बुक्स में जो इसका जिक्र होता है वो होता है कोशेंट ऑफ पावर्स। ठीक है, कोशेंट ऑफ पावर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे, कोशेंट ऑफ पावर। ठीक है, कोशेंट ऑफ पावर यानी कि डिवाइड हो रहे, कोशेंट का मतलब भी डिवाइड ही होता है। तो अगर हम, फॉर सपोज हमारे पास पावर्स हैं दो, यानी कि नंबर्स हैं जिनके ऊपर पावर लगी हुई है, और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, अपॉन हो या डिवाइड हो रहे हो, तो हम उनकी पावर्स को या उनके एक्सपोनेंट्स को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, ये साथ के साथ आप नोट करते रहें कि आपके लिए आसानी होती रहे। हम अपने नंबर्स फॉर्म में देख लेते हैं इसको। ये तो हमारी जनरल फॉर्म्स हैं, हम इनको जो सॉल्व करके देखते हैं, जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिस आप देखेंगे हर जगह हमारे पास सेम है, जितने भी हम लॉज लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें बेसिस सेम है हमारी, और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स इन पे लगी हुई हैं, तो हमने इनकी पावर एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है अगर डिवाइड की फॉर्म में है वो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं इसके। फिर हमारे पास आती है, अच्छा, ये जो दो हैं ये आप एक दफा ट्राई करके देखें। ये क्वेश्चन प्लीज जल्दी से कोई भी ट्राई करके मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताए। यहाँ पर जिस तरह है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आना चाहिए? आप मुझे बेसिस फॉर्म में भी दे सकते हैं कि 3 की पावर इतना सर, या फिर इसका सॉल्व करके भी दे सकते हैं पूरा आंसर एग्जैक्ट। आप पावर्स फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में, आप नॉर्मल फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसका आंसर जितनी जल्दी हो सके मुझे सॉल्व करके दिखाएं। अलिहा 6 की पावर 5 कैसे होगी? जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने 6 की पावर 5 कैसे ले लिया? आप मुझे एक बात बताएं, हमारे पास देखें बेस सेम है, ठीक है, कोई मसला नहीं, गलती होती है इंसान से, इट्स ओके। बेस सेम है, तो हम 3 की पावर लिखेंगे यहाँ पर। गुड फॉर यस सलीम। 3 की पावर, बेस सेम है तो हमने यहाँ 3 लिख लिया पहले तो। अब देखें जब बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, हमने पीछे जिक्र किया था कि बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है पावर। देखिए बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है ये इससे, तो हमने क्या किया था इस केस में, पावर्स एड अप कर ली थी बेस लिख के। बेस क्या है इधर? हमारी एक्स। ठीक है, अब इस केस में देखें हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे पास बेस 3 है, हमने 3 वैसे लिख दिया, पावर्स को हम एड अप कर देंगे तो हो जाएगा 2 + 2, जो कि आएगा हमारे पास 3 विद द पावर ऑफ 4। हुसैन गेव द राइट आंसर ऑल्सो। गुड हुसैन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करके देखिएगा, जो आगे हमारे एक्सरसाइज में भी होंगे, लेकिन हम अभी आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैंने रखे थे एग्जाम्पलरी कि मैं करवा दूंगा, लेकिन इतना टाइम होता नहीं क्लास में, क्या मैं आपको करा दूँ। हम आगे करते हैं ताकि हम सारे ये इंडाइसिस के लॉस कवर कर लें। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, इन द व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, अगर समझाने में अभी कोई मसला आ रहा है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं
हमने अभी दो लॉस पढ़े, हम इस अब ये पढ़ रहे हैं जो पावर ऑफ पावर। इसका मतलब है कि अगर पावर हो उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है। ठीक है, पहले हमने जो दो केस पढ़े थे उसमें हमारे पास बेस थी, यानी कि एक नंबर था और वो आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, और उनके ऊपर कोई पावर लगी हुई थी, 3, 4, 6, 8, कोई भी पावर हो सकती थी। ये हमने ये केसेस पढ़े। अब हम कह रहे हैं कि पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम प्लस कर देते थे अगर पावर्स को। ठीक है, जिस तरह 3 + 4 कर देते थे हम, और अगर हम इक्वल टू कर देते हैं इसके, इक्वल टू अगर डिवाइड हो रहा था तो हम पावर्स माइनस कर देते थे। ठीक है, ये हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। अब अगर हम बात करेंगे पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिस तरह 5 की पावर 3 है और इसके ऊपर भी पावर 2 लगी हुई है। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर स्क्वायर, यानी कि ये 3 की पावर के बाद भी इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है। तो हम इनकी पावर्स को क्या करते हैं, आपस में जब पावर के ऊपर पावर लगी हो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 ज़ा, यहाँ पर 6 होना चाहिए था, इन्होंने 5 लिखा हुआ है, ये सॉरी मिस्टेक हो गई। तो 3 × 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 5 की पावर 6 आना चाहिए था। 5 उस केस में आता है, जाहिर है, जब हमारी दो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते और उनकी पावर्स कुछ लगी होती 3 और 2। इस केस में हमारे पास 5 की पावर 5 आ सकता था, क्योंकि हम 3 + 2 करते, लेकिन यहाँ पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। तो 3 × 2 ज़ा 6। ठीक है, पावर ऑफ पावर, इस लॉ को भी, हाँ, इस लॉ का कोई और नाम नहीं है, इसको हम पावर ऑफ पावर ही कहते हैं। फिर हम आगे चले तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास अगर दो चीजें एक ब्रैकेट में प्रोडक्ट में है, यानी कि हम कह सकते हैं 2x, ये भी तो आपस में प्रोडक्ट में है, यानी कि 2x जब लिखते हैं हम तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय x हो रहा होता है, लेकिन हम 2 साथ लिख देते हैं 2x ऐसे। ठीक है, यानी कि दो नंबर कोई और भी हो सकते हैं, हम 2 × 2 भी कह सकते हैं, 2 × 2, ये 2.2 नहीं समझेगा, ये 2 × 2 है। और होल पावर अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगी हो तो हम क्या करेंगे, हम इनकी पावर्स को, मतलब इसकी एक्सपोनेंट को दोनों पे लगा देंगे और फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, जैसे एक्स वाई पे होल पावर n लगी हुई थी कोई भी। ठीक है, तो हमने x की पावर n ली, मल्टीप्लाई बाय y की पावर n ली, और हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पलरी क्वेश्चन देख लेते हैं फौरन से, कि फॉर सपोज a और b की पावर स्क्वायर है। ठीक है, कोई भी अगर नंबर्स होते तो जाहिर है 2 × 2 होता, तो हम पहले ही अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते 4। अब कोई वेरिएबल होता है तो जाहिर है वो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a b ही आएगा, कोई और नंबर या कोई और अल्फाबेट नहीं आ जाएगा। तो a और b को जब हमने मल्टीप्लाई किया और उसकी स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम पावर दोनों के ऊपर लगा देंगे, जो भी पावर ब्रैकेट के ऊपर है वो पावर अंदर लगा देंगे। एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो ab + 2 और इसकी पावर स्क्वायर हो, तो ये कोई और फॉर्म है, इसको हम दूसरी तरीके से खोलते हैं। अगर बीच में प्लस आ जाए, यहाँ पर है कि दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी स्क्वायर हो, तो हम वही पावर, वही एक्सपोनेंट उन दोनों नंबर्स या दोनों वेरिएबल्स पे लगा देते हैं, वेरिएबल्स यानी कि a और b। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर? इफ इट्स क्लियर से यस इन द चैट बॉक्स। ओके गुड, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इस लॉ में हम कहते हैं कि अगर हमने मल्टीप्लाई का पढ़ा, इसी तरह डिवाइड का हम पढ़ें, तो अगर दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनके ऊपर होल पावर हो, तो हम उसमें भी ऐसे ही करते हैं, दोनों पे ही पावर्स लगा देते हैं, दोनों नंबर्स या दोनों वेरिएबल्स पे। ठीक है, इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरह
2/3। अब इसको तो हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसके ऊपर होल, इस ब्रैकेट को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, आप पॉइंट में ले जा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर को खोलें तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसकी जगह क्यूब भी हो सकता था, तो यहाँ पर हम क्यूब कर देते फिर, लेकिन अभी क्यूब नहीं है, तो हम एक बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर ले अगर 2/3 का, तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 2 2 4 और 3 3 9। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें इसको, हमने यहाँ पर जिस तरह 4 की पावर ले ली थी, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हमने ली यहाँ पर, तो 16/18 आ गया। जो पावर यहाँ थी हमने क्वेश्चन के अंदर वही पावर लगा दी। अब आगे चलें, तो ये आप क्वेश्चन प्लीज ट्राई करके दिखाएं फौरन, और इसका सिर्फ मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में बताना है आपने कि 3 की पावर क्या आएगी, 3 की पावर यहाँ पर क्या आएगी, आपने ये बताना है मुझे। एक दफा फिर देखें कि ये पावर पे पावर लगी हुई है, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ये अभी हमने सेकंड लास्ट केस जो पढ़ा है, ये वो वाला लॉ है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 3 विद द पावर ऑफ 10। 7 हुसैन तब होता जब हमारे पास ये केस कुछ इस तरह होता, 3 की पावर स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। इस केस में हम 3 की पावर को 2 + 5 कर रहे थे, लेकिन ये जो केस है हमारे पास, ये पावर के ऊपर पावर है। तो पावर के ऊपर पावर है अगर, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये 2 5 10 आ जाता। ठीक है हुसैन, तो इसी तरह क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करने हैं, जो आपके पास बुक में है वही क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा आप लोग, और चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए। फिर यहाँ तक तो वैसे हमारे पास जो हमारे बुक के मुताबिक है वो लॉज इतने ही है, लेकिन हम थोड़ी एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए चीज़ें समझने में आगे जाके, और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उससे हमारी ये बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगी। दो लॉज और छोटे से पढ़ लेते हैं। एक है नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर, मैंने आपको शायद ये पहले भी शायद जिक्र किया हो, या मैं शायद दूसरी क्लास में ये बात बोली थी, लेकिन अगर किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव की पावर हो कोई भी, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको लोग बताया था कि अगर नेगेटिव की पावर है तो इसको हम अपॉन में ले जाते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि क्यूब तो रहेगा, यानी कि 3 तो रहेगा यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव हटाने के लिए हम इसको 1/2 कर देते हैं। तो अगर किसी नंबर पे या किसी वेरिएबल पे नेगेटिव पावर लगी हुई है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि हम यहाँ की एक्सपोनेंट के ऊपर से नेगेटिव हटा सकें। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल है कि 5 की पावर हमारे पास -3 थी, हमने क्या किया, उसको हमने 1/5 का क्यूब कर दिया, माइनस हट गया, हमारे लिए इजी हो गया इसको सॉल्व करना, क्योंकि 5 हमारे लिए कैसा हो सकता है, 5 का क्यूब मैंने आपको जैसे बताया था फैक्टर का, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि फैक्टर कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 5 3 दफा, ये फैक्टर है। ठीक है, तो 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 5 25 और 25 5 125, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमारे पास पहले ही अपॉन है और उसमें -2 की पावर है, तो मैंने आपको बोला है हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, फॉर सपोज 3/2 है हमारे पास, और इसका मैं बोलूँ रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लेकर आते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। तो अगर नेगेटिव पावर है ना, तो हम इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब कोई भी अगर फॉर सपोज नंबर होता है, हम ऐसे ही लिखते हैं 3,
तो वो 3 के अपॉन नीचे क्या होता है, 1 होता है। 1 हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है हमारे लिए। 1/3 करेंगे तो 3 ही आएगा। तो हम 3/1 को कभी भी ऐसे नहीं लिखते 3/1, हम 3 ही लिख देते हैं उसको। ठीक है, इसी तरह ये x है, ये x/1 है। तो जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे x आ जाएगा और ये नेगेटिव हट जाएगा इसमें से। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखें। इसी तरह हमारे पास ये नेगेटिव में पावर है, नेगेटिव हटाने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, नेगेटिव हट गया, अपॉन 1। अब 1 हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमारा 1 नेग्लिजिबल होता है डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, फिर हम आगे जरा चलें। तो एक और आखिरी लॉ है जो कि है जीरो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि किसी भी पावर पे या किसी भी नंबर या उस पे जीरो लगा हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। कोई भी नंबर है, फॉर सपोज 1 2 3 0 0 0 9 9 9 0 2 3, ये इतना बड़ा नंबर है फॉर सपोज, और इस पूरे पे पावर लगी हुई है 0, तो ये इक्वल है 1 के। यानी कि इस इतने बड़े नंबर या इतने बड़ी वैल्यू की कोई अहमियत ही नहीं रही। अहमियत नहीं रही का मतलब है कि पावर हमारी 0 लगी हुई तो वो इक्वल टू 1 हो गया। अब ये किन केसेस में होता है कि पावर 0 ऊपर आ रही है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी भी नंबर पे कोई भी XYZ हो, चाहे यहाँ पर A लिखा हो, B लिखा हो, ठीक है, A B C, उस पे भी बेशक अगर किसी अल्फाबेट पे भी पावर 0 लगी हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। X पे भी पावर 0 लगी होगी, वो भी 1 के इक्वल होता है। किसी चीज के ऊपर भी पावर 0 हो अगर, तो वो 1 के बराबर होता है, चाहे वो कोई अल्फाबेट हो। अल्फाबेट का मतलब है हम किसी वेरिएबल को अल्फाबेट की शक्ल में लिख रहे हो। ठीक है, मैथ्स के अंदर हम अल्फाबेट्स को सिर्फ वेरिएबल की शक्ल में लिख रहे होते हैं कि वेरिएबल का मतलब है इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, किसी भी अल्फाबेट को अगर हम 0 की पावर कर दें तो वो इक्वल टू 1 ही होगी। यहां तक सब क्लियर है? रिप्लाई यस इन द चैट बॉक्स। ओके गुड, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। 5 की पावर यहाँ 0 की, इन्होंने इसका 1 आया। ओके ओके गुड, A की पावर भी 0 की तो 1 आया, 5A की पावर 0 की तब भी 1 आया। तो हम किसी भी चीज का इस दुनिया में पावर 0 लेंगे, यानी एक्सपोनेंट अगर उसका 0 हो जाए तो वो इक्वल टू हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और मुझे आप लोग करके दिखाइए। एक ये क्वेश्चन है, इसकी मुझे सिर्फ आपने बताना है आंसर क्या आ रहा है। 2A² मल्टीप्लाई बाय B की होल पावर हमारे पास 0 है, इसका क्या आंसर आएगा? प्लीज जल्दी चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करें। वेरी गुड, 1। ना ही पावर 1 ना कुछ, आंसर इस पूरे का 1 आ जाएगा, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास आंसर आ गई। अब आप ये सोचें कि ये कोई वेरिएबल से हमारे पास, उसके बावजूद भी हमारे पास 1 आ रहा है क्योंकि पावर हमारे पास 0 है। अब एक छोटा सा एक और मैं आपको थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज जल्दी से सॉल्व करके दिखाइएगा। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि फिर हमारा क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। एक है A विद द पावर ऑफ 0, ठीक है, और इसकी होल पावर है 2, प्लस, या प्लस नहीं, इसकी जगह आप कर लें मल्टीप्लाई A की पावर 2। ये मुझे आप प्लीज जल्दी से सॉल्व करके दिखाएं और बताएं इसका क्या आंसर आएगा। A की पावर पे यहाँ क्या आएगा? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लॉजिकली आप क्रैक करने की कोशिश कीजिए, तो ये बहुत आराम से होगा। जितना जल्दी हो सके प्लीज आप चैट बॉक्स में बताइए। सर अच्छी बात यह है कि आपने ट्राई किया, मैं आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अलिया, इट्स नॉट द राइट आंसर बट
आई वुड से कि आप लोग को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसको क्रैक करने की कोशिश कीजिए बहुत आसानी से। ए की पावर 0 की पावर 2, पहले तो हम इसको देख लेते हैं, इसको ट्रीट करें। अगर हम ए की पावर 0 की पावर 2, अगर किसी पावर के ऊपर पावर लगी है तो हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इनकी एक्सपोनेंट देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आता है, 0 ही तो आता है। यानी कि पहली चीज तो आ गई हमारे पास ए की पावर 0। ठीक है, दूसरी चीज हम ऐसे नीचे ले आते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर स्क्वायर। ये वाली चीज हमने सॉल्व कर ली। वेरी गुड हुसैन, अब आप समझ गए हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब ये चीज हमें क्या देगी, ये तो हमारे पास नॉर्मल मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ए की पावर 0 क्या हो गया, 1। इसको हम दूसरे केस में भी सॉल्व करके देखते हैं। और हमारे पास अगर हम इसको देखें, जो हमारा लॉ कहता है कि अगर दो बेसिस सेम होने वाले नंबर्स या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स हम एडअप कर लेते हैं। तो ए की पावर 2 प्लस 0 हो गया, ये हमें देगा ए की पावर 2 वापस। 2 प्लस 0 2 ही होता है। और अगर हम यहाँ देखें, गुड अलिया, यहाँ देखें अगर हम, तो ए की पावर 0 हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर स्क्वायर। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए की पावर स्क्वायर। तो ये देखें, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। इमरान खान का डायलॉग है, घबराना नहीं है। आप बिल्कुल सोच समझ के सुकून से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपसे बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस उसको क्रैक करना है कि हम पहले क्या चीज़ उसकी सॉल्व करें, तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 आपने कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक जो भी आपको अगर मसले मसाइल हों, क्वेश्चन वगैरह हों, क्लास का टाइम क्योंकि एंड हुआ जाता है, तो हम इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।